मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं भाई, आपकी किसी एक प्रॉब्लम के लिए वीडियो बनाया जा सकता है। जुड़ जाइए ऋषि चैनल पर, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, सब नंबर आने पर आपका वीडियो बन जाएगा। मैं आपको सिर्फ केवल लगन कुंडली से वीडियो बनाता हूं कि 10-15 मिनट का वीडियो, उसमें सबक यानी सटीक भविष्यफल लिखना बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब तक कि वर्क कुंडली ना देख ली जाए। उसके लिए मैं पत्रिका लिखता हूं, डिटेल पत्रिका हो जाती है, जीवन भर का मार्गदर्शन हो जाता है। जीवन में किसी से पूछने की जरूरत नहीं, पढ़ो, देखो और उपाय करो और आगे बढ़ो। ऋषि नर्मदा नदी के तट के नजदीक नर्मदेहर, यहाँ पर कालसा दोष की पूजा किया थी। अब जो इच्छुक है संपर्क कर सकते हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। एक मेरे पास कुंडली आई हुई है कि मुझे कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी। दर्शकों, प्रश्न तो उसका बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बिना कर्ज के तो कोई काम ही नहीं होता। बिना कर्ज के तो कोई काम नहीं होता। कोई मकान के कर्ज लेता है, कोई वाहन के लेता है, कोई व्यवसाय के लेता है और उस कर्ज लेने से अपना काम निकाल भी देते हैं और हम समृद्धिशाली भी बन जाते हैं। कर्ज का भुगतान होना चाहिए। परेशानी वहां आती है कि जहां कर्ज ले लिया जाता है और परेशानी आती है, अदा नहीं किया जा सकता, तो वो होती है बीमारी में कर्ज लेना और जीवन यापन के लिए कर्ज लेना। वो कर्ज कुछ ऐसे होते हैं, उसमें समस्याएं आ जाती हैं। कुछ भी हो, वैदिक ज्योतिष पुराना शास्त्र है, कर्ज के कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ कुंडलियों में योग बनाए गए हैं। मैं उनके संबंध में जो शास्त्रोवत कुछ प्रमाण है, कुछ योग है और जो अनुभव में उतारे हैं, उनसे आपको अवगत कराता हूं। दर्शकों, कर्ज के लिए 3 भाव जिम्मेवारी है। ये 12 भाव है कुंडली के। ये लगन का भाव है, द्वितीय भाव धन का भाव, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ घरेलू सुख माता भूमि का, पंचम भाव बुद्धि विवेक शिक्षा का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव छठा भाव भी है। सप्तम भाव दैनिक व्यवसाय का, अष्टम भाव जीवन में कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव, दसम भाव सम्मान प्राप्ति का भाव है, कर्म का भाव है, एकादश भाव आमदनी का भाव और द्वादश भाव खर्च का भाव है। तो कर्ज के लिए कौन से जिम्मेवार है? एक आमदनी का भाव का स्वामी, एक ऋण का भाव का स्वामी छठा भाव, एक खर्चे का भाव और एक द्वितीय भाव धन का भाव। ये 4 भावों की स्थिति कर्ज के लिए हमको मजबूर कर देती है। वो किस तरह से भी हो सकती है। और दूसरा, मंगल कर्ज का कारक है, वो कारक ग्रह है। मंगल की अशुभ स्थिति भी कर्ज के लेने के लिए बाध्य कर देती है। तो ये द्वितीय भाव हो गया, धन का हो गया, ये एकादश भाव हो गया, ये खर्चे का भाव हो गया, ये ऋण का भाव हो गया। इन 4 ही भावों का झमेला है। मुख्य बिंदु में आपको मैं बता देता हूं। एकादश भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव के स्वामी कहीं भी युति हो और छठा भाव का स्वामी उसको देखे, छठे भाव का स्वामी उसको दे। एकादश भाव द्वादश भाव की युति हो, छठे भाव का स्वामी देके कर्ज लेना पड़ेगा। छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी की युति हो और द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में हो और लग्नेश कमजोर हो, पीड़ित हो, तो भी लेना पड़ेगा। छठे क्या बताया मैंने? छठे भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में। छठे भाव के एकादश की युति और द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में और लग्नेश पीड़ित हो या सो, तो भी कर्ज लेना पड़ेगा। अगला है दूसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी। दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी की युति कहीं पर भी हो और 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो और लग्नेश निर्बल हो। वही आ गया दूसरा छठे भाव और 11वां भाव द्वादश भाव आ गया। उसके बाद है दूसरे भाव का स्वामी छठे भाव में हो और 11वें भाव का स्वामी 12वें में हो और छठे का एकादश में हो, तो भी ऋण लेना पड़ेगा। छठे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, छठे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, तो भी ऋण की स्थिति बन जाती है। द्वितीय भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी कहीं पर भी हो, द्वितीय भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी कहीं भी हो, तो छठा भाव मजबूर कर देगा उस ऋण लेने पर। दूसरा भाव का निर्बल हो और लग्नेश निर्बल हो, छठे भाव का स्वामी धन भाव में हो
या लगन में हो। छठे भाव का स्वामी धन भाव में हो या लगन में हो तो भी ऋण की स्थिति आ जाएगी। दूसरा भाव और 12वें भाव का राशि परिवर्तन योग हो, दूसरे भाव का स्वामी यहां पर हो, 12वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, इसको कहा गया राशि परिवर्तन योग हो तो भी ऋण की स्थिति आ जाएगी। मंगल की दृष्टि छठे भाव में हो, ये छठे भाव है, ये छठा भाव है, यहां पर मंगल की कहीं पर भी दृष्टि हो या मंगल का प्रभाव हो तो भी ऋण की स्थिति आ जाएगी, या छठे भाव में मंगल हो। द्वितीय भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी का राशि परिवर्तन योग, जो कुंडली में आपको वास्तविक देने जा रहा हूं उसमें द्वितीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी राशि परिवर्तन योग है और मंगल का प्रभाव छठे भाव पर है, प्रबल ऋण का योग बन जाता है। और जब द्वितीय भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी ये जब परिवर्तन योग बनता है, ये दैत्य योग बन जाता है। दैत्य योग बन जाता है, वो दैत्य योग के बारे में भी आपको बताएंगे। दैत्य योग क्या होता है, मैं आपको लिख के रखा, दैत्य योग बन जाता है। चंद्र और शनि का विषयोग भी है, राजयोग कारक है, लेकिन पीड़ित हो तो उसमें समस्याएं आ जाती है, प्रभावकारी नहीं बनता। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे ऋण से संबंधित क्या है। ऋण के कुछ बिंदु जो इंपॉर्टेंट थे, जिनको हमने देखा है, अनुभव में उतारा है, जो हमको शास्त्रों में मिले हैं या हमारे विद्वानों के विचार मिले हैं, मैंने वो आपके सामने सारे लिस्टेड कर दिए। अभी बात आई थी दैत्य योग, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी कई बार बता देता हूं। जैसे कुंडली आती है, दैत्य योग कैसे बनता है। दैत्य योग छठे और 8वें 12वें भाव का स्वामी, छठा 8वां 12वें भाव का स्वामी जब आपस में किसी भाव से राशि परिवर्तन योग करता है तो दैत्य योग बनता है। ये टोटल 30 बनते हैं। कैसे बनते हैं, अगर छठे भाव का स्वामी ये छठे भाव का स्वामी इन किसी से जब राशि परिवर्तन करेगा तो 11 योग बनेंगे। ये छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी मान लिया चतुर्थ में हो, चतुर्थ छठे में हो, या छठे भाव का स्वामी सप्तम में हो, इस तरह से, या छठे भाव का स्वामी द्वितीय में हो, ये दैत्य योग बनेंगे। उसके बाद 8वें भाव का स्वामी अगर इनसे राशि परिवर्तन आपस में करेगा उसको 10 योग बनेंगे और 12वें भाव से 9 योग बनेंगे। 12वें भाव का स्वामी जब आपस में राशि परिवर्तन करेगा तो 9 योग बनेंगे। क्यों, बाकी जगह कहीं आ चुका है। तो ये दैत्य योग जो क्या बनता है, दैत्य योग में व्यक्ति को बदनामी मिलती है, बिना अर्थ की बातें होती हैं, शत्रुओं से पीड़ित होता है और चंचल बुद्धि होते, काम में बाधाएं आती है, सफलता नहीं मिलती और निर्धनता आ जाती है, धन की हानि हो जाती है, दैत्य योग होता है। टोटल कुंडली में दैत्य योग 30 बनते हैं। जब द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन करेगा वो दैत्य योग बनेगा। किससे, द्वादश भाव से, कि द्वादश भाव का स्वामी दैत्य योग बना रहा है। जैसा मैंने बताया 12वें भाव से 9 योग बनेंगे। तो दैत्य योग की मैंने आपको परिभाषा बता दी, पहले भी बता दी, असफलता मिलती है, धन की हानि बनती है। आगे है लग्नेश अस्त हो। भाई इस कुंडली का लग्नेश अस्त हो तो सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी। ये भी योग हो, धन हानि का योग हो, ऋण का योग हो, लग्नेश अस्त हो और समस्या आ गई। द्वितीय भाव द्वादश भाव की राशि पर, छठे भाव के स्वामी द्वितीय भाव पर प्रभाव और छठे भाव का स्वामी का प्रभाव द्वितीय भाव पर हो तो भी है, धन हानि हो जाएगी। इन्हीं सब पर विचार करेंगे। जो मेरे पास संबंधित कुंडली आई है उसमें इनको आपको वास्तविक कुंडली में आपको दिखाएंगे, जो कि इन योगों से जातक को परेशानी हो रही है। जो मेरे पास ऐसे नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वास्तविक कुंडली साथ में है। ये मैंने योग बता दिए। मुझे कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी। जातक का जन्म 19 दिसंबर 1966 शुक्ल पक्ष 7 पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सोमवार को हुआ। जन्म के समय तुला लगन हुआ। तुला लगन के 8 डिग्री भाव में केतु 20 डिग्री 37 मिनट लेकर गया। द्वितीय भाव में बुध वृश्चिक राशि में, तृतीय भाव में सूर्य 3 डिग्री लेकर के और लग्ने शुक्र 12 डिग्री लेकर के अस्त है, सूर्य से अस्त है। चतुर्थ भाव पंचम भाव में चंद्रमा शनि का विषयोग है। चंद्रमा 22 डिग्री, शनि 29 डिग्री लेकर के है। तुला लगन में यह अगर केंद्र में होता है तो अधिक बलवान होता है। चंद्रमा शनि का विषयोग प्रबल पितृदोष तो है, माता के पितृदोष से बनता है, लेकिन तुला लगन में योग कारक है। योग कारक इसलिए है कि चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी है और शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है। जब इनकी युति होती है तो राजयोग भी बनता है। विषयोग अपनी जगह है, राजयोग अपनी जगह है, तो उसका फल मिलता है, लेकिन वो भी खंडित हो रहा है, उसका भी उसको कोई
नहीं मिल रहा, क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि आ रही है। केतु की पंचम दृष्टि इस चंद्रमा शनि विषयोग के ऊपर और परेशानी कर रही है, तो ये राजयोग भंग हो जा रहा है। सप्तम भाव में राहु 20 डिग्री 37 मिनट लेकर के है, और दसम भाव में गुरु उच्च राशि का तो है 9 डिग्री 52 मिनट लेकर, लेकिन वक्री हो गया। यहां पर गुरु जी ने भी धोखा दे दिया। उच्च राशि में हंस महापुरुष योग बनने वाला था, लेकिन वो भी गया। और ऐसे तुला लगन में हंस महापुरुष योग को योग कारक नहीं होता। गुरु शुभ स्थानों का स्वामी होना चाहिए, तब होना चाहिए, फिर भी वक्री हो गया। द्वादश भाव में मंगल कन्या राशि में। अब बात आ गई, हमारी असली मुद्दे की बात आ गई। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है और बुध द्वादश भाव का स्वामी है। दोनों का राशि परिवर्तन योग है। 12वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है। 12वें भाव का स्वामी से 9 योग बनते हैं, जो दैत्य योग होता है, जो मैंने यहां बताया। 12वें भाव का भावी या द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव का 12वें भाव यानी द्वितीय भाव का 12वें भाव का स्वामी बुध द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव का स्वामी मंगल 12वें भाव में है। राशन परिवर्तन योग है, ये दैत्य योग है। ये भी धन से संबंधित है, ये भी धन से संबंधित। यहां खर्चा करने वाला, यहां खर्चा, यहां का आदमी खर्च करके यहां के खर्च कर देगा, यहां जाके खर्च कर देगा, मतलब धन का नाश होगा, कर्ज लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ लग्नेश अस्त हो गया, लग्नेश कमजोर हो गया। पहली बात आ गई, लग्नेश कमजोर हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। फिर मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है, और मंगल यहां पर, मंगल द्वितीय भाव का भी स्वामी है और छठे भाव का भी स्वामी है। आप ऐसा मान करके समझो सीधे दरसे से कि मंगल धन का स्वामी है, द्वादश भाव में है, और छठे भाव को भी देख रहा है। कर्जा लेकर के भी ऋण कराएगा मंगल, खर्चा कराएगा। कर्जा लो और खर्चा करो। और गुरुदेव छठे भाव का स्वामी है, उसमें जलती हुई आग में घी छिड़क रहा। गुरु पंचम दृष्टि द्वितीय भाव को देख रहा, छठे भाव का भी प्रभाव द्वितीय भाव पर भी हो गया, और ज्वाला को तेज कर रहा है। और खर्चा लो, तो खर्च रुकता ही नहीं है, खर्च रुकता ही नहीं है। ये समस्या आ रही है कि खर्च रुकता नहीं है। दर्शकों, वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में इस चीज का वर्णन मिलता है, अगर छठे भाव में मंगल हो या मंगल देख रहा हो, जैसे ही ये छठे भाव में मंगल हो या इसको मंगल देख रहा हो, तो बताते हैं कर्ज ना ले। पहली बात ये बताया गया, शास्त्र में बताया गया, लेकिन आगे देखेंगे। छठे भाव का स्वामी लगन में हो, छठे भाव का स्वामी लगन में हो तो कर्ज ना ले। और मंगल का संबंध किसी प्रकार से छठे हो तो वो, जैसे पहले ही मैंने बता दिया, कर्ज ना ले। भाई कर्ज कोई खुशी में तो लेता नहीं, मजबूरी में लेना पड़ता है। ये ज्योतिष शास्त्र, शास्त्र वालों ने तो कह दिया कर्ज ना ले, लेकिन जानबूझ के कौन कर्ज लेता है भाई? कर्ज के लिए मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, लेना पड़ता है। क्या करेगा, क्या करेगा? कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है, कर्ज लेना पड़ जाता है। लेकिन सवाल यह है, कर्ज लेकर के उसको दे दिया जाए तो उसको मैं समझता हूं कर्ज नहीं होता। आज आधुनिक युग है, अर्थ का जमाना है, और हमको कर्ज लेने के लिए 100 फैसिलिटी दी हुई है। लेकिन यहां पर इसकी स्थिति है कि कर्ज ले लिया तो जाए, और प्रभाव उसका दिक्कत आ जाती है। क्यों? लग्नेश अस्त हो गया और राहु का प्रभाव हो गया। लग्नेश अस्त हो गया सूर्य से, और राहु की नवम दृष्टि भी आ गई, तो जो लग्नेश स्वयं है, जातक वो स्वयं है, वही अस्त हो गया, उसको परेशानी आ गई कर्ज को उतारने के लिए। पहली बात तो यहां पर देखो, लग्नेश अस्त हो गया, राहु का प्रभाव हो गया, और द्वितीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन हो गया। सबसे पहले तो लग्नेश को ठीक करो भाई, लग्नेश को बलवान करो, तो उसमें इतनी सहन शक्ति हो कि कर्ज को बर्दाश्त कर ले। कर्ज के बिना गुजारा नहीं चलेगा। जो ग्रह ऐसे लेकर के आया है कर्ज लेना, तो उसको हिम्मत नहीं है। एक तो अस्त हो गया, दूसरा राहु का प्रभाव हो गया, लग्नेश अस्त हो गया, तो बेचारा बैठ गया। लग्नेश को मजबूत करना पड़ेगा। जब लग्नेश अस्त है, राहु का प्रभाव है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पितृदोष हो गया, इनके पूर्व अतिरिक्त योनि में है, और इनके किसी ने जो यहां पर जो स्थिति ऐसी आई शुक्र के साथ में, तो वो अलग प्रभाव है, वो तो वर्ग कुंडली देख से दिया जाएगा। मतलब कहने का पूरा पितृदोष है, पितृदोष निवारण करना चाहिए, पितृदोष निवारण करना चाहिए। केंद्र में राहु केतु है, कालसर्प दोष निवारण कर चाहिए। और दर्शकों, यहां पर बुध है, बुध द्वादश भाव का स्वामी तो है, और यहां पर द्वितीय भाव में आ गया। हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, बुध हमारा भाग्य भाग का स्वामी भी है, लेकिन बुध की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है। अगर बुध मान लिया जाए यहां लगन में होता, तो उसको धन की चिंता तो रहती, खर्च तो नहीं करता। हमेशा धन की चिंता तो रहती, खर्च तो नहीं करता, भाग्य तो प्रबल होता, क्यों? भाग्य का स्वामी भी देता और द्वादश भाव का भी स्वामी होता। थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम होता, मानते हैं, लेकिन धन तो मिलता। खर्च होने से तो ये राशि परिवर्तन योग तो नहीं होता,
हम यहां तो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भागवती लॉकेट धारण करो गले में शुक्र का रत्न धारण करो और शनि का रत्न धारण करो और बुध का रत्न धारो, तीनों को धारण करो। दोष निवारण कराने के बाद में आपका लग्नेश जागृत हो जाएगा, लग्नेश बलवान हो जाएगा, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, आप कर्ज को अदा भी कर पाएंगे और उसका कोई तकलीफ नहीं होगी। और शनि भी आपको मदद देगा पंचम भाव में, और भाग्य का भी आपका साथ मिलेगा। देखिए, किसी से कुछ मेरिट होता है तो थोड़ी सी डेमेरिट आएगी, उस चीज को मत सोचिए। और मंगल के आप उपाय कीजिए भाई, मंगल के आप उपाय कीजिए। जो आप उपाय हर एक में है, उपाय है श्रद्धा का। आप जो उपाय कर सकते हैं श्रद्धा का उपाय कीजिए तो आपको अवश्य फायदा होगा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप पितृदोष निवारण कीजिए, भागवती लॉकेट गले में धारण कीजिए। आप गले में धारण कर से आप ऐसा समझिए शुक्रदेव आपके यहां बैठ गए और शनिदेव यहां बैठ गए और बुधदेव यहां बैठ गए। जब शुक्र शनिदेव यहां बैठ गए, उच्च राशि से शनि इसको देगा। है एक ग्रंथ में मत जाइए, और लाल किताब ये कहती है आप जो प्रभाव आपको गले में चाहिए उसका धारण लॉकेट गले में धारण को। तो दूसरे ग्रंथ के भी हम सहायता ले लेते हैं, प्रभाव मिलता है, अवश्य होता है। मैंने अनुभव में देखा है और पहनाया है और लोगों को फायदा हुआ है। भाई आप भी श्रद्धा से पितृदोष निकालें और भागवती लॉकेट धारण करें, मंगल के उपाय करें, राहत अवश्य मिलेगी। जो आज आप बेचैन हो रहे हो वो बेचैनी नहीं होगी। कर्ज तो लेना पड़ेगा लेकिन अदा भी किया जाएगा, और मंगल के उपाय आप कीजिए साथ साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप कमेंट्स में लिख रही है आपको कैसी बातें लिखी है, आपके कमेंट्स मेरे ज्ञान की वृद्धि करते हैं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके फटाफट और आपके ज्ञान की वृद्धि हो। धन्यवाद।